ढूंढने जा रहा है। जिम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये आदमी बाकी लोगों से अलग है। एडम उनके खाने पीने या मेडिसिन में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाता, वो सिर्फ अपना हथियार वापस लेना चाहता है। जिम इस मौके का फायदा उठाता है और एक शर्त रखता है। वो चाहता है कि एडम विला के लिए बिजली जनरेट करने में मदद करे। एडम थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ गए? इस बार जिम झूठ नहीं बोलता। वो बताता है कि उसका फादर एक साइंटिस्ट था और काफी समय से गायब है, जबकि उसकी मदर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की एजेंट है जो कुछ दिन पहले मिशन पर गई है और शायद जल्द लौट आएगी। एडम कमरे में रखी ट्रेडमिल को देखकर चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इस विला की बिजली असल में दौड़कर जनरेट की जाती है। तभी खिड़की के बाहर धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी चलता हुआ दिखाई देता है। एडम बिना सोचे आयरन रॉड उठाकर बाहर दौड़ जाता है। ज़ॉम्बी को खत्म करके वो पूरे शरीर पर खून के दाग लिए वापस आता है। जिम गुस्से से चिल्लाता है, तुमने उसे क्यों मार दिया? डांट खाने के बावजूद एडम के दिल में इन दोनों बच्चों के लिए सहानुभूति पैदा हो जाती है, इसलिए वो खुद ट्रेडमिल पर चढ़कर दौड़ना शुरू कर देता है ताकि घर में पावर बनी रहे। पूरी रात बीत जाती है। एडम लगभग थक कर गिरने वाला होता है। तभी जिम की छोटी बहन उसके पास आती है, उसके चारों ओर घूमती है, नाक सिकोड़कर कहती है बहुत बदबू आ रही है और भाग जाती है। एडम बाथरूम में जाकर नहा लेता है। छोटी लड़की उसे एक हेयर क्लिप भी लाकर देती है। उसी समय जिम सुबह सुबह विला से बाहर निकल चुका होता है क्योंकि वो हर दिन आसपास लगे ट्रैप्स की जांच करता है ताकि भटकते हुए ज़ॉम्बीज पास ना आ सकें। और सच में उसे फिर एक जिंदा ज़ॉम्बी ट्रैप में फंसा हुआ मिल जाता है। उधर विला के अंदर एडम ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद जिम की मां के काम करने वाले कमरे में जाता है। टेबल पर फोटो के साथ साथ एक कार की भी रखी होती है। एडम तुरंत गैराज में भागता है लेकिन कार खराब निकलती है। तभी कोने में एक बंद कमरा उसकी नजर में आता है। वो सोचता है कि शायद ये टूल रूम होगा और अंदर जाने ही वाला होता है। तभी पेट्रोल से लौटे जिम की तेज आवाज उसे रोक देती है। एक दिन से ज्यादा साथ रहने के बाद भाई बहन को यकीन हो जाता है कि एडम बुरा इंसान नहीं है, इसलिए उस रात वे सेफ रूम में नहीं जाते। लेकिन अजीब बात यह है कि जिम खुद को हैंडकफ से बांध लेता है। सुबह होने से थोड़ा पहले एडम बाहर से आती कदमों की आवाज से जाग जाता है। जिम फिर से ट्रैप चेक करने गया होता है। वो उसी जगह पहुंचता है जहां कल वाला ज़ॉम्बी फंसा था। जिम अभी सोच ही रहा होता है कि क्या किया जाए, तभी एडम अचानक वहां पहुंच जाता है। वो इंस्टिंक्टिवली समझ लेता है कि शायद वो ज़ॉम्बी जिम की मां हो सकती है और उसे मुक्ति दिलाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी पल जिम गन तानकर उसे रोक देता है। एडम गुस्से में वापस विला लौटता है और वो कमरा खोल देता है जहां उसे कल जाने से रोका गया था। अंदर फर्श पर एक कंबल बिछा है और दीवारों पर गहरे गहरे नाखूनों के निशान हैं। साफ है कि ये किसी ज़ॉम्बी को बंद करके रखने की जगह है। अब एडम को अपने शक पर और भी यकीन हो जाता है। इसी बीच बाहर कुछ सर्वाइवर्स दिखाई देते हैं। उनका इरादा बिल्कुल अच्छा ना। वे गन्स लेकर विला के चारों तरफ घूम घूम कर जगह का मुआयना कर रहे होते हैं। एडम के पास हथियार नहीं है, इसलिए वो कोई जल्दबाजी नहीं करता। दूसरी तरफ पेट्रोल से लौटता हुआ जिम दूर से ये सब देख रहा होता है। उसकी छोटी बहन दूसरी मंजिल की खिड़की से हाथ हिलाती रहती है। जैसे ही लुटेरा उसे देखने वाला होता है, एडम अचानक